कर्नाटका में अहिंदा चळवळी मूवमेंट के जेरे इंतजाम एक अहम मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें कर्नाटका के माइनॉरिटीज के मसाइल पर तफसीली डिस्कशन हुआ और एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। ये मीटिंग 29 अक्टूबर 2025 को ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें सीनियर लीडर्स मौजूद रहे, जिसमें सीएम इब्राहिम साहब, साबिक यूनियन मिनिस्टर मिस्टर तनवीर सेठ एमएलए और साबिक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, फिलहाल अहिंदा चळवळी मूवमेंट के सरबराह मिस्टर यश मूर्ति, साबिक सेक्रेटरी कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ कर्नाटका के मुख्तलिफ अखिलियत और समाजी तंजीमों के रहनुमा भी शामिल थे। इस मौके पर मुख्तलिफ मुद्दों पर मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें स्पेशल माइनॉरिटी बजट एक्ट का इकदाम जो SC/ST एक्ट की तरह हो, माइनॉरिटी एट्रोसिटीज एक्ट जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की मानिंद हो, ताकि आए दिन स्टेट भर में हो रहे मुसलमानों के साथ जुल्म को रोका जा सके। इस्लाम या क्रिश्चियनिटी कबूल करने वाले अफराद के लिए SC/ST रिजर्वेशन में इंक्लूजन का मुतालबा, हज भवन की तरह जैन भवन और क्रिश्चियन भवन की तामीर और दूसरे मुतालिक मसाइल पर भी तफसीली डिस्कशन बातचीत की गई। 70 साल से ये कौम को चॉकलेट देला कारी इलेक्शन के टाइम को सब चैनल वाले सब क्या बोले थे, क्या इनके कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या था, 10,000 करोड़ रुपए बजट में 4% रिजर्वेशन पूरा में करते करे 2.5 साल हुआ, कब तक खामोश रहते। इसलिए आज अहिंदा जब देवराज शुरू करे सो मूवमेंट है कर्नाटक के, तो एक मेमोरेंडम उनको दिए है अट्रॉसिटीज, मुसलमानों के ऊपर कहां देखा अट्रॉसिटीज। दलित का जो अट्रॉसिटी एक्ट है वो मुसलमानों के वास्ते भी लाना, कोई मुस्लिम के ऊपर क्रिश्चियन के ऊपर हल्ला हुआ तो उसे जिस तरह दलित को जो कानून का प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन एक्ट भी कर्नाटक में लाना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और NTPC फंड्स जो है दलित का फंड, दलित कुछ खर्चा होना, 10,000 करोड़ रुपए तो वो माइनॉरिटीज को दिए तो वो माइनॉरिटीज के ऊपर ही खर्चा होना, दूसरा काम में नहीं जाना। और वो उसका एक बजट प्लान है, मैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रजिस्टर को बना को दियो, ये 10,000 करोड़ कैसा खर्चा करना करने का वो निकाल को देखे तो वो मिलता हुआ तो वो करना। इसके वास्ते ऐसे चंद चीजें जो है इलेक्शन के अंदर ही, आज हमारी तैयारी क्या है जिला पंचायत में, तालुक पंचायत में, ना मुस्लिम से ना क्रिश्चियन से। अच्छा तुम IAS IPS कोचिंग है, 1 करोड़ आदमी रहे तो 300 आदमी कोचिंग दे रही, की आदमियों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही ले ले जाकर तुम्हें जय हा हो कर को नहीं इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है। इसलिए आज आइंदा वाले उठे, पूरे मुस्लिम तंजीमों से भी मेरी अपील यही है, इलेक्शन के टाइम को जो फतवे दिए वो पूरे लोग बाहर आना, जमात इस्लामी हो, मुतहदा मास हो, सब आपको बैठना, बुलाओ तो मामला कैसा हमें बढ़ चढ़ करना। RSS वाले खाली मार्च पास्ट को नहीं दिए कर बोले तो दुनिया तमाम ये कर डाल रहे हो ना, तुम्हारे मिलत के जलसा को, टिप्पू सुल्तान का जलसे परमिशन दिए तुम्हें, अरे टिप्पू जयंती तो पूरा बैन करे सो नहीं, टिप्पू सुल्तान के मजार के ऊपर फातिहा पढ़ने के वास्ते तक तुम्हें मौका नहीं दिए। नंबर 1 मेजॉरिटी कौम जो शहीद जंग आजादी के वास्ते हिंदुस्तान में मरने वाला पहला बादशाह, अगर ब्रिटिश वाले के साथ उन्हें अगर हाथ मिला लिया रहता, आज भी टिप्पू का जो है राज रहता, बंगला रहता, महल रहता। लेकिन टिप्पू सुल्तान लास्ट में बोला अंग्रेज नहीं अभी तो राजी हो जा, पूरा तो ये छोड़ को देते, बोला 100 साल की गिदड़ की जिंदगी से 1 दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। वो कौम के लोग हमें, तो इसलिए मेरी जो है पूरा तंजीमों से मेरी दरख्वास्त है, बाहर आओ, मीटिंग बुलाओ, आगे अगर हमें फाइट नहीं करेंगे तो ऐसा मर जाते हैं हम। इब्राहिम साहब ये ऑलरेडी माइनॉरिटी 2.5 साल हो चुके हैं, जो वादे हुकूमत ने किए थे वो वफा नहीं किए। वफा नहीं है, वादे ने
खाली निकाह कर रहे, जुलवा नहीं कर रहे। तो अभी क्या करना चाहिए? हाँ, लोगों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? उनकी जिम्मेदारी नहीं रहे, हमारी जिम्मेदारी है। अब पूछना है हमें, जो तंजीमा उतर को काम करे, कहा है जमात इस्लामी वाले उतरो, जब मुतहदा मात वाले कहा है उतरो, पूछो तुम्हें कहा की जाक मेमोरेंडम दिया काम नहीं होता। तुम्हें बाहर जो है मैदान में उतरना, खेड़ा में आना, खरियों में जाना, जहाँ पर जहाँ मुजाहरे होना और डिमांड करना। लेकिन फंड वगैरह तो बढ़ गया है माइनॉरिटीज का। कहाँ है? 5,000 करोड़ का बजट कहाँ है? 1.1% बढ़ गया है बजट। कहाँ है जी? किसे मिला? तो बच्चे मेरे कॉलेज में पढ़ रहे, अभी माइनॉरिटी से फीसा रिलीज नहीं हुए, फीसा नहीं रिलीज हुए, स्कूल में बच्चे पढ़ने के। कहाँ है 5,000 करोड़? देव हिसाब करना, बुला उसे, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट है, कहता करेंगे। आपकी मुलाकात हुई और मेमोरेंडम भी आपने पेश किया कि जो कहीं ना कहीं आपने अपनी नाराजगी भी यहाँ पर जाहिर की इस मेमोरेंडम को देखने पर। जो हक मिलना चाहिए था, जो फायदा होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। ये आपकी हुकूमत है स्टेट में। देखिए, हुकूमत जिस किसी की भी हो, मैं ये साफ कह दूं कि ना, मैं किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हुए मैं यहाँ नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ कौम मिल्लत के लिए और उन अहबाब के लिए जो है ना दस्तूर ऐन में जिन हुकूकों को दिया है, उन हुकूक से ना दूर है, उनको उनका हक दिलाने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। बैकवर्ड क्लास कमीशन आज, जैसे सबको मालूम है कि कास्ट सेंसस, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल सेंसस का काम, सोशल सेंसस का काम चल रहा है। अनकरीब में वो खत्म होने वाला है और उसके बाद ये उम्मीद है कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से एक रिपोर्ट हुकूमत को जारी होगी। तो इस रिपोर्ट में सियासी रिजर्वेशन और हमारी जो नौकरी के तलब को लेकर है ना, जो 2B रिजर्वेशन था, इसे फिर से कायम करना, इन तमाम चीजों को हमने है ना उसके सामने रखे हैं। तो इससे ज्यादा एक अहम बात यह है कि SC/ST को अट्रॉसिटीज के लिए है ना जिस कानून को है ना जारी किया है, अगर कोई है ना दलित के साथ है ना नाइंसाफी करता है या उसको है ना उसके जात को लेकर है ना अगर कोई है ना कमोपेशी करता है, तो फौरनी तौर से उसके ऊपर केस डालने का है। तो इसी कानून को है ना अक़लियती कौमें जो है, जिसमें क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं और मुसलमान हैं, तो इन तमाम को है ना ये कानून है ना इनको भी है ना लागू करे, जिससे आज जिस तरीके की ज्यादतियां चल रही हैं, इनको कहीं ना कहीं हमें रोकना ही है। और साथ ही साथ सियासी एतबार से हर इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि हमारी है ना जो तादाद है कम होती जा रही है। तो इस वजह से रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, चाहे वो लोकल बॉडी से लेकर है ना पार्लियामेंट तक, हमें ना रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में देने के लिए, सियासत में है ना एक रिजर्वेशन देने की मांग भी हमने किया है। और इसके साथ ये बुजुर्गों का देन है कि हमारे कब्रिस्तान है या फिर है ना और लोगों के है ना उनके जो भी है ना मुकामात हैं, वो आज एक तरफ से भर्ती होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। हमारी आबादी के लिहाज से हमें अगर नई जगह भी लेना है तो ये मुश्किल का मुकाम है। तो इसके लिए बाकायदा एक कानूनी शोबा, एक ऐसा एक कानून बनाए जिससे है ना जहाँ कहीं इन चीजों की जरूरत पड़ती है, हुकूमत फौरी तौर से इसे फराहम करे। तो ये मांग को लेकर आज हमने कमीशन के सामने आए हैं। जितने भी लोग आए हैं, इनमें जो जज्बा है, मैं समझता हूँ कि उस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। आज हमारे साथ एक ताकत बनकर खड़े हैं।